टू माई चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने लास्ट वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर के डेटर्मिनेंट्स एंड उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या है, अब आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए जाते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी जाती है, क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, क्या लेवल होते हैं। तो अब देखिए क्या क्या उसके कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? एक प्रोडक्ट एक फिजिकल प्रोडक्ट है जो कि जैसे कि ब्रांड, टेलीविज़न, ये सारे प्रोडक्ट्स ही हैं और जिसे हम कंज्यूम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फ्रॉम दीज प्रोडक्ट अपनी कैपेसिटीज़ को हम सेटिस्फाइड करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एंड यूज़ और कंजप्शन दैट माइट सेटिस्फाइड अ वांट एंड नीड। मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमारी वांट और नीड को पूरा करती है। उसके बाद है प्रोडक्ट एक एक बंडल है यूटिलिटीज़ का, फीचर्स का, जो हमें सर्विसेज अकम्पनी करता है और जिसे हम बाय करते हैं, जिसको जो हमारी रियल वांट सेटिस्फेक्शन होती है। एंड जो बायर बायज इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेक्टेड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। द टर्म प्रोडक्ट द टर्म प्रोडक्ट मीन नॉट फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि उसकी क्या क्या इंक्लूड करता है फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, उसकी ब्रांड, उसकी पैकेजिंग, लेबल, उसकी सर्विसेज, जो कस्टमर्स को, और फिर उनका स्टेटस और मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर उसे हम कहते हैं इट इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसके बहुत डिफरेंट वेज हैं जो कंज्यूमर व्यूज़ करते हैं, जो बेनिफिट्स है उनकी सेटिस्फाइड पूरी करी जाती है। एक बंडल ऑफ एट्रीब्यूशन होता है जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करता है। आप देख होंगे हर एक लाइन में ये आ रहा है, सेटिस्फाइज कंज्यूमर नीड, सेटिस्फाइड कंज्यूमर वांट्स। तो मतलब एक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, एक प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही बनी है, कंज्यूमर्स की वांट्स और नेसेसरीज के लिए ही बनी है, उनके अलावा उनको कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू Elderson, a product is a bundle of utilities consisting of various features and accompanying services. बहुत easy है। According to Philip Kotler, a product is anything that can be offered to a market for attention, equities, and consumption that might satisfy a want or need. It includes physical objects, services, persons, places, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज़। ठीक है, तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी प्रोडक्ट की रियल डेफिनेशन क्या है। अब करेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है। सबसे पहले टेंजिबल एट्रीब्यूट, मतलब ये ऐसे टेंजिबल एट्रीब्यूट है जिसको हम टच फील कर सकते हैं और जिन्हें हम इंजॉय कर सकते हैं। इंटेंजिबल कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ सर्विस जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए आपकी हेल्प करती है। उसके बाद है एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, जैसे कि नेम, पैकेजिंग, वारंटी, ये आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज वैल्यू, ये दोनों इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ जाते हैं, जो कैपेबल होते हैं बायर और सेल के लिए म्यूचुअल एग्रीड प्राइस के लिए। अब है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जो कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी सेटिस्फाइड को, उनकी जहाँ पे लिखा हुआ है बोथ रियल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है। उन्हें जो चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, वो फ्लेवर चाहिए, वो ही उन्हें प्रोवाइड करता है और वही वो बाय करते हैं। उसके बाद है सेटिस्फेक्शन ऑफ बिजनेस नीड्स। क्या है? जो बिजनेस की नीड्स है सेटिस्फाइड करने के अपनी बिजनेस को, वो कैपेबल होता है एक जनरल प्रॉफिट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? आपको पता ही होगा क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत नॉर्मल सी बात है, बट फिर भी हम पॉइंट से रीड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। एक प्रोडक्ट के बिना मार्केट कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रमोशन एंड यूजलेस प्रोडक्ट एक इंजन है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, जिसको वो पुल करता है। फिर है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। क्या है? जो मार्केटर के प्रोग्राम है वो प्रिपेयर करते हैं
जो कि उसकी सारी एक्टिविटीज़, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा, ये सारी उसकी पॉलिसीज़ है, प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ है, जिसको हम प्रोडक्ट बनाने से पहले या फिर प्रोडक्ट उस टाइम को प्रोडक्ट सेल करने टाइम पे हम मेड करते हैं। फिर है प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन एंड। प्रोडक्ट के पास भी एक ऑल्सो एक एंड होता है। हम ये नहीं कह सकते इट इज़ अ लाइफ टाइम एसेट और इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट। नो, हर एक प्रोडक्ट का एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रोडक्ट्स का नहीं होता, कुछ एक दो मतलब रेयर्स प्रोडक्ट का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम बुलेट ले लेते हैं। जब बुलेट स्टार्टिंग में आई थी, उसका एक इम्पॉर्टेंस है, एक एटीट्यूड था, वे ऑफ स्टैंडर्ड था। बट नाउ इट्स सिंपल। हर घर में या फिर हर शहर में किसी ना किसी के पास तो आपको बुलेट मिल जाएगी। आईफोन है, आईफोन किसी के पास नहीं, उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि जब तक लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसको उनके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट जब आता है उसकी जो डिमांड होती है वो कुछ होती है, मतलब 40-50% होती है। जब वो ज़्यादा बिकने लग जाता है, जब उसकी सेल 100+ हो जाती है, तब वो डिमांड्स में आता है। और जब सबके पास होने लग जाएगा, जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी 100% ज़्यादा, तो वो एंड पे आना हो जाएगा, जिसकी जो स्टार्टिंग थी शायद उससे भी कम रेंज पे वो एंड हो। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट इज़ अ की टू मार्केट सक्सेस। प्रोडक्ट के बिना मार्केट में कोई सक्सेस नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, विदाउट कंज्यूमर मार्केट इज़ नथिंग, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखिए सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट नीड। क्या नीड है हमें कॉर्पोरेट नीड की? हमें सफिशिएंट प्रॉफिट चाहिए, उस प्रोडक्ट के थ्रू हमें सेल वॉल्यूम बढ़ाने, हमारे रिवेन्यूज़ कम करने हैं, हमारे प्रोडक्ट को सर्वाइवर और ग्रोथ दोनों की जरूरत है, इसलिए हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन चाहिए। कॉम्पिटिटिव वेपन, जो एक प्रोडक्ट हम जब मार्केट में लाते हैं वो हमारा एक कॉम्पिटिटिव वेपन की तरह उसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारे हम एक ऐसा प्रोडक्ट, जब भी हम मार्केट में नया प्रोडक्ट लाते हैं वो एज ए कॉम्पिटिशन आता है कि हम अपने कॉम्पिटिशन को बीट करके हम इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं इस प्रोडक्ट से कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो हमसे डाउन हो जाए। ठीक है, फिर है इंपॉर्टेंस फॉर सोशल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमें सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए और हमारे एम्प्लॉयमेंट के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को भी बढ़ाने के लिए साथ साथ बनाना चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर व्यू पॉइंट। हम जब भी प्रोडक्ट मेड कर रहे हैं हमें कंज्यूमर का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उन्हें कैसी नीड्स चाहिए, उनकी कैसी वॉन्ट्स है, उनके मन में क्या है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या नहीं, हमें उन्हें सोच के बनाना चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंस फ्रॉम सेलर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम बनाएं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना चाहिए और हमारे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एम मॉल्टले, नथिंग हैपन्स टिल समबडी सेल्स समथिंग। ठीक है, आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है? आप ये सोचोगे प्रोडक्ट के पीछे कंसेप्ट लगा दिया उसी का कंसेप्ट। नो, इट्स अ वेरी गुड टर्म। प्रोडक्ट टेंजिबल है, जो प्रोडक्ट एक मार्केटिंग में से इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट अ प्रोडक्ट उसकी ना ही उसका कोई प्राइस है, ना ही उसका कोई प्रमोशन, ना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट के लिए हमें मार्केट सक्सेस मिलेगी और जो प्रोडक्ट है वो हमारी सोसाइटी को भी सेटिस्फाइड करना होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है मार्केटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ, इट्स एफर्ट टू एन एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट और द एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ यूज़र ऑब्टेन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 प्रोडक्ट कंसेप्ट दिए हुए हैं, मैनेजरल, कंज्यूमर एंड सोशल डायमेंशन, जिसके हम 1 बाय 1 रीड करते हैं। सबसे पहले कोर प्रोडक्ट, जिसे हम आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स हो, फंक्शन जो इसके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अदर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है रिलेटेड प्रोडक्ट फीचर्स, ब्रांड नेम, उसकी पैकेज टाइप, सेफ्टी कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, ये सब। रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या आ जाएगा? डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, वारंटी एंड रिपेयर। ठीक है, इसे हम कहेंगे ये सब। कंज्यूमर डायमेंशन क्या है? कंज्यूमर डायमेंशन हम क्या है, जो एक प्रोडक्ट के लिए ये कंज्यूमर डायमेंशन क्या है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो मार्केट में, तो जो कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स है वो फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन से होती है। जो आपका प्रोडक्ट है उनके लिए एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाता है और जब वो परचेज करते हैं जो उनकी नीड्स एंड वॉन्ट्स वो पूरी होनी चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से
ऊपर मतलब कहते हैं ना मेरी एक्सपेक्टेशन से खरा उतरा, मतलब जो मुझे उम्मीद थी मुझे वही मिला, वही पाया मैंने। तो सेम यही कंडीशन होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। फिर है सोशल डायमेंशन। सोशल क्या है कि आपको अपने कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट ना कि आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते, लॉन्ग रन कस्टमर आपके वेलफेयर होने चाहिए, जैसे कि सेटिस्फाइड टू योर यूजर्स, लॉन्ग रन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट हो, इको मार्क्ड प्रोडक्ट हो जो भी आपको इको एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो आपके एनवायरनमेंट को हार्म करे इस तरीके से, बेटर और क्लीन आपका एनवायरनमेंट हो, जो कन्वर्जेशन एंड बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, जो आपके रिसोर्सेज होने वो बेस्ट और एनवायरमेंटल होने चाहिए, मतलब किसी भी कंज्यूमर को हार्म ना करने वाले हों, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए आप। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ जो आपका प्रोडक्ट हो वो गवर्नमेंट से रेगुलेट भी होना चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है उस पर लेबल, प्राइस, जो प्रमोशन है वो, कंपोजिशन है, जो पैकेजिंग है वो आपके गवर्नमेंट्स के खिलाफ ना हो। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द प्रोडक्ट कंसेप्ट होल्ड्स द कंज्यूमर will favor those product that offer the most quality and performance and features। ठीक, तो अब बस आज के लिए इतना ही, आई थिंक इनफ है। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है और हमने मीनिंग और डिफरेंस देख लिया, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंस देख लिया प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में या फिर किसी टॉपिक में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।